नमस्कार, मैं सुधीर आपके अपने चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको महाभारत काल में घटी एक ऐसी सत्य कहानी बताऊंगा जिसमें एक राजा के महान बलिदान को दर्शाया गया है। पुरु वंश में जन्मे उसीनर देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। वे ययाति की बेटी माधवी के पुत्र थे। माधवी और उनके पुत्रों के बारे में भागवत प्रसंगों में बताया गया है। कहते हैं कि जो भी याचक राजा शिवी के द्वार पर आता था वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राण मात्र के प्रति राजा शिवी का बड़ा ही स्नेह था, अतः उनके राज्य में हमेशा सुख, शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिवी की परोपकारशीलता और त्यागवर्ती के चर्चे स्वर्गलोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्होंने उसीनर के नरेश की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते बचाओ बचाओ की गुहार लगाता हुआ राजा शिवी की गोद में जा गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है और आप अजातशत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुधा से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। कबूतर और बाज दोनों को इंसानों की तरह बोलते देख शिवी आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा कि जरूर ये दोनों दिव्य प्राणी है जो किसी श्राप से पक्षी बन गए हैं। इनके साथ अगर उचित न्याय नहीं हुआ तो वह पाप के भागी बनेंगे। राजा ने बाज से कहा, जो राजा अपनी शरण में आए जीव को उसके शत्रु को सौंप दे, उसके राज्य में समय पर वर्षा नहीं होती, संतान छोटी अवस्था में मर जाती है, पितरों को पितृलोक में रहने का स्थान नहीं मिलता तथा देवता उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए हे बाज, मैं अपने शरणागत इस कबूतर को तुम्हें कभी नहीं सौंप सकता। मैं तुम्हारी भूख शांत करने के लिए कबूतर से भी ज्यादा मांस तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। राजा की बात सुनकर बाज बोला, महाराज, मुझे कबूतर से अधिक मांस नहीं चाहिए। यह कबूतर ही देवताओं द्वारा मेरे लिए भेजा गया आहार है। मैं देवों का आभारी हूँ। मैं तो इस कबूतर को ही खाऊंगा, मुझे दूसरा आहार नहीं चाहिए। महाराज शिवी ने कहा, बाज, मैं अपने प्राण दे दूंगा लेकिन इस कबूतर को नहीं दूंगा। जिस कार्य से मेरी और मेरी प्रजा का अहित होता है वह कार्य मैं नहीं कर सकता। तुम्हें इसके बदले जो भी आहार चाहिए वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। इंद्र रूपी बाज ने कहा, राजन, यदि आप नहीं मानते हो तब इसके वजन के बराबर किसी अन्य जीवित प्राणी का मांस दे दीजिए। इस तरह मेरी जान भी बच जाएगी और कबूतर की भी। परंतु महाराज, आप राजा हैं और राज्य के सभी प्राणी राजा के शरणागत ही होते हैं। तब एक शरणागत को बचाने के लिए दूसरे शरणागत को कष्ट देना क्या न्यायोचित होगा? इस पर महाराज शिवी ने किसी अन्य के शरीर से मांस देने की अपेक्षा अपने शरीर का मांस देना उचित समझा।
महाराज शिवी ने एक तराजू मंगवाया। एक पलड़े में कबूतर को रखा, दूसरे में अपनी बाईं जंघा से मांस काट कर रखा। काफ़ी सारा मांस काट कर रखने से भी पलड़ा न हिला। एक जंघा का पूरा मांस काट देने से भी पलड़ा न हिला, तो उन्होंने दूसरी जंघा काट कर पलड़े पर रखी। पलड़ा फिर भी नहीं हिला। राजा ने एक एक कर अपने सभी अंगों का मांस काट कर तराजू पर रख दिया, तो भी वह कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। तो महाराज ने अपने दोनों पैर और हाथ भी काट कर तराजू पर रख दिए। पूरे शरीर से खून की धारा बह रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा न थी। उन्हें चिंता बस इस बात की थी कि अगर कबूतर के वजन के बराबर मांस न हुआ तो बाज कबूतर को ले जाएगा, और वचन में बंधे होने के कारण वह बाज को रोक भी नहीं पाएंगे। अब शिवी के शरीर पर बस हड्डियों का ढांचा भर ही बचा था, कोई राह नहीं दिख रही थी। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं स्वयं तुम्हारा आहार सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इस सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने राजा शिवी को पहले की भांति शारीरिक स्वस्थ कर दिया। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था, और ये अग्नि है जो कबूतर बना था। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करे। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता है। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। उसके बाद राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वीलोक पर उसी नर राज्य में राजपाट योग भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। राजा शिवी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में कभी भी दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है, भगवान भी सदैव उसी में वास करते हैं।